हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। सो ये सेशन में हम लोग देखेंगे कि हाफ एडर क्या है और फुल एडर क्या है। सो हाफ एडर बेसिकली एक डिजिटल सर्किट है जो दो सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स को ऐड करता है। इस सर्किट में क्या होता है कि एक सम और कैरी, ये दोनों इस सर्किट के आउटपुट्स होते हैं। सो इसके आउटपुट में हम क्या जनरेट करेंगे, एक सम जनरेट करेंगे और कैरी जनरेट करेंगे। हाफ एडर के पास कैरी इनपुट नहीं होता है, इसलिए ये कैरी आउटपुट को ही कैरी इनपुट के तौर पर नहीं इस्तेमाल कर सकता है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में दो तरह के सर्किट्स होते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और सीक्वेंशियल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में हाफ एडर और फुल एडर आते हैं, अन्य सर्किट भी आते हैं। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट ड्रॉ करने के ये स्टेप्स हैं। पहला, हम सर्किट का स्पेसिफिकेशन पता लगाएंगे कि सर्किट का स्पेसिफिकेशन क्या है, और सर्किट के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इनपुट पता कर लेंगे और आउटपुट पता कर लेंगे, कितने आउटपुट चाहिए कितने इनपुट चाहिए, और उनको नाम दे देंगे, सिंबल दे देंगे। उसके बाद हम सर्किट के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसकी ट्रुथ टेबल निकालेंगे, और ट्रुथ टेबल निकाल करके, क्योंकि ट्रुथ टेबल हमें ये बताएगी कि उसके इनपुट और आउटपुट में क्या संबंध है, मतलब इनपुट की क्या वैल्यू देने पर आउटपुट पे क्या वैल्यू आती है। उसके बाद जब हमें ट्रुथ टेबल मिल जाए तो ट्रुथ टेबल के बाद हम उसका ट्रुथ टेबल की सहायता से बूलियन फंक्शन निकालेंगे। बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम के मैप का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम, जब हमें बूलियन फंक्शन मिल जाएगा तो हम उससे लॉजिक डायग्राम बनाएंगे और उसकी करेक्टनेस को ड्रॉ करेंगे। जो हमने डायग्राम बनाया, जो सर्किट बनाया, वो सही है या नहीं, और करेक्टनेस चेक करने के लिए हम मैनुअली चेक कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक कर सकते हैं। हाफ एडर सर्किट वो सर्किट है जो दो बिट्स को जोड़ता है, उसे हाफ एडर कहते हैं। तो दो बिट हुई ए और बी जोड़ेंगे तो हमको कुछ सम मिलेगा और कुछ कैरी मिलेगा। तो जीरो जीरो को जोड़ने पे हमें जीरो मिलेगा, कैरी जीरो मिलेगा। जीरो वन को जोड़ने पे हमको सम वन मिलेगा और कैरी जीरो मिलेगा। वन जीरो को जोड़ने पर हमें सम वन मिलेगा और कैरी जीरो मिलेगा। लेकिन वन वन को जोड़ने पे हमें सम जीरो मिलेगा और कैरी वन मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम वन में वन जोड़ते हैं बाइनरी में तो सम जीरो मिलता है और वन कैरी मिलता है। तो ये बाइनरी एडिशन में होता है, वो भी मैंने अपने डिजिटल लेक्चर सीरीज में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की लेक्चर सीरीज में समझाया है। उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप उससे इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये हमारा सम और कैरी हो गया। अगर अब हम सम के लिए इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर वन दो जगह पर है, यहाँ पर है, और इसके लिए मिन टर्म हो गया ए एक्स और बी, और दूसरा वन यहाँ पर है तो इसके लिए हो गया ए बी बार। तो यही हमारा सम का इक्वेशन है, तो जो नथिंग बट ए एक्स और बी है। सिमिलरली कैरी के लिए देखेंगे तो केवल यहाँ पर है, तो कैरी इक्वल टू ए बी हो जाएगा। यही हमारे फाइनल इक्वेशन होंगे सम के और कैरी के। अब हम सर्किट देखते हैं। तो सर्किट में हमें ए एक्स और बी, ये हमारा सम है तो ये हमने बताया ए एक्स और बी हो जाएगा, और ये ए बी हो जाएगा। अब सर्किट की फंक्शनिंग देखते हैं। यहाँ पर जीरो है तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर जीरो वन है तो वन जीरो हो जाएगा, वन जीरो है तो यहाँ वन जीरो आएगा, और जब यहाँ वन वन है तो यहाँ जीरो और वन आएगा। इस आउटपुट पर जीरो आ जाएगा और इस आउटपुट पर वन आ जाएगा। यही इस सर्किट की स्पेसिफिकेशन थी और यही सर्किट के द्वारा किया गया। अब हम फुल एडर ड्रॉ करते हैं। फुल एडर क्या सर्किट होता है? फुल एडर वो सर्किट है जो तीन बिट को जोड़ता है। इसका मतलब है कि इसके इनपुट तीन होंगे, ए बी सी। तो ए बी सी को जोड़ने पर सम मिलेगा और कैरी मिलेगा। तो तीन बिट है ए बी सी, तो जीरो जीरो जीरो, तो जीरो प्लस जीरो करेंगे तो जीरो आएगा, फिर इसमें जीरो जोड़ेंगे तो हमारा जीरो ही आएगा। तो इसका मतलब है ये हमारा सम जीरो आएगा और कैरी जीरो आएगा। फिर हम जीरो जीरो वन को जोड़ेंगे तो सम वन आएगा, कैरी जीरो आएगा। जीरो वन जीरो को जोड़ेंगे तो सम वन आएगा, कैरी जीरो आएगा। लेकिन जीरो वन को जोड़ेंगे तो जीरो वन वन, तो जीरो प्लस वन करेंगे तो हमें मिलेगा वन, फिर प्लस वन करेंगे तो हमें मिलेगा जीरो, सम मिलेगा और वन कैरी मिलेगा। तो हमारा जो ये होगा ये आएगा, सम जीरो आएगा और कैरी वन आएगा। सिमिलरली
फॉर अदर फंक्शंस भी हम अदर बिट्स के लिए भी सम निकालेंगे, कैरी निकालेंगे, सम निकालेंगे, कैरी निकालेंगे। अब हमको मिल गया ट्रुथ टेबल। अब हम सम को फंक्शन निकालेंगे, सम का बूलियन फंक्शन निकालेंगे और कैरी का बूलियन फंक्शन निकालेंगे। अब सम का जब हम बूलियन फंक्शन निकालेंगे तो सम के बूलियन फंक्शन के लिए हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर 1 है। तो 1 है m1 पे, मिन टर्म 1, मिन टर्म 2, मिन टर्म 4 और मिन टर्म 7 पर। इसका मतलब हम सम को लिख सकते हैं 1 2 4 7, ये लिख सकते हैं। यही हमने सम का फंक्शन निकाला। तो सम का फंक्शन इस तरह आ गया। फिर हम के मैप से ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो जहां जहां पर 1 है तो m1 पर, m2 पर, m4 पर और m7 पर 1 है, तो वहां वहां हमने 1 रख दिया। अगर आप के मैप नहीं जानते हैं तो के मैप का लेक्चर सीरीज में हमने के मैप का लेक्चर दिया हुआ है, आप उससे के मैप के बारे में पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 का कोई पेयर नहीं बन पाया। तो 1 का पेयर नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब ये फर्दर ऑप्टिमाइज करना इसको मुश्किल है। स्टिल हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके हम देखेंगे कि ये a XOR b XOR c ये आता है। तो हम फुल एडर का हमें ये पता चल गया कि हमारा जो बूलियन फंक्शन है वो ये है। हम अब सम निकालेंगे। सम का बूलियन फंक्शन हमें पता है, इसका सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो सर्किट ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए a और a बार, b और b बार, c और c बार। अब हम a बार लेंगे, b बार लेंगे और c लेंगे, एंड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा a बार, b बार, c बार। फिर हम a बार, b और c बार लेंगे। तो अब हम ये वाला सर देख रहे हैं फंक्शन, तो हमने ये कर लिया। फिर तीसरा मिनटर a b बार, अगर हम ये वाला अब निकालें तो a b बार और c बार। तो a b बार c बार को लिया और एंड गेट कर दिया। फिर जब ये हट गया फिर हमने ये वाला फंक्शन लिया। तो अब हम लेंगे a b और c, इसको एंड कर दिया। फिर हमने इन तीनों मिन टर्म्स को, क्योंकि अब यहाँ पर सब जगह पर प्लस है प्लस है प्लस है, मतलब हमको और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हमने और ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। ये हमें सम का सर्किट मिल गया। इसके बाद हम देखेंगे कैरी। कैरी के लिए हमको पता है कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर, मतलब m3 m5 m6 और m7। तो m3 m5 m6 m7, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम मिन टर्म्स को लिख करके ऐड कर देंगे। तो हमने इसको ऐड कर दिया। तो इसमें हमको ये मिन टर्म मिलेगा, ये वाला मिलेगा, ये वाला मिलेगा और ये वाला, इन चारों को ऐड कर देंगे। यही हमारा बुलियन फंक्शन हो गया। उसके बाद हम के मैप से इसको सॉल्व करेंगे। तो m3, उसके बाद m5 m6 और m7 में 1 होगा, 1 आ गया। जब यहाँ पर 1 आ गया, अब हम इसको 1 का पेयर बनाएंगे। तो 1 के 3 पेयर हमें मिले। तो 3 पेयर से हमने, इस पेयर से ए बी कॉमन मिला, इस पेयर से ए सी कॉमन मिला और इस पेयर से बी सी कॉमन मिला, और तीनों को ऐड कर दिया। तो हमारा कैरी आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये फाइनल ऑप्टिमाइज्ड बूलियन फंक्शन हमें मिला। अब हम इसका सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो ए लिया, बी लिया, तो हमको ए बी मिल गया। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया, इसके बाद ये ड्रॉ कर लेंगे, ये कर लेंगे, किसी भी क्रम में कर सकते हैं। फिर ये हमें ए सी मिल गया, ये हमें बी सी मिल गया। इन तीनों को और ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे और हमें ये फाइनली कैरी का सर्किट मिल जाएगा। तो ये हमारे फुल एडर में कैरी का सर्किट है, प्रीवियसली वाला सम का सर्किट था। अब दो हाफ एडर की सहायता से भी हम फुल एडर बना सकते हैं। हाफ एडर का काम क्या था, दो इनपुट लेता था और सम देता था ए एक्स और बी और कैरी देता था ए बी। अब हम दूसरा हाफ एडर लेंगे, तो पहले वाले का जो आउटपुट है वो दूसरे वाले के लिए इनपुट बन जाएगा। तो इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद एक तीसरा, क्योंकि फुल एडर क्या करता है, 3 वेरिएबल, तो ये सी लेंगे और इसको दूसरे वाले हाफ एडर के दूसरे इनपुट में डाल देंगे। उसके बाद हम दोनों हाफ एडर का कैरी लेंगे। तो इसका कैरी यहाँ पर है और इसका कैरी ये वाला है, ये कैरी हो गया। इन दोनों को लेकर के इसमें हम एक और गेट लगा देंगे और फिर यही सर्किट हमारा जो अभी ब्लॉक में दिख रहा है नीले ब्लॉक में, ये यही सर्किट हमारा
फुल एडर सर्किट की तरह काम करेगा। जो यह सम होगा और ये फुल एडर का कैरी होगा, जिसकी वैल्यू ये आएगी और ये आएगी। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको वही मिलेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी मिलेगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको वही मिलेगा, सिग्मा 1247।